मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन हर उस शख्स के लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है जो कुरान मजीद की तिलावत करता है। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं, यहाँ पर आयत शुरू हो रही है और शुरू वाला जो हरफ है वो अलिफ खाली है और उसके बाद सीन साकिन है। अब यहाँ पर हमने किस हरफ को इसके साथ मिलाना है। अगर हम यहाँ पर वक्फ कर देते हैं तो फिर हमने यहाँ पर तिलावत किस तरह से करनी है। अगर हमने अलिफ के ऊपर हरकत लगानी है तो इसके ऊपर कौन सी हरकत लगाएंगे कि हम इसको सीन के साथ मिलाएंगे। इस तरह के चंद और मुश्किल अल्फाज को आज के लेसन में हम पढ़ना सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान मजीद का पारा नंबर 22 वमन यक़नुत और सूरतुल फातिर है जो कुरान मजीद की 35 नंबर की सूरा मुबारक है। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं इस्तिकबारन। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं इस्तिकबारन। यहाँ पर आप लोगों ने कायदा ये नोट करना है कि अलिफ खाली के ऊपर या नीचे हमने हरकत कौन सी लगानी है। हमने तीसरे हरफ को देखना है। अगर अलिफ खाली के फौरन बाद लाम नहीं है, कोई और हरफ है लेकिन साकिन है, तो हमने अलिफ के ऊपर या नीचे वो हरकत लगानी है जो तीसरे हरफ के ऊपर या नीचे होगी। अब यहाँ पर देखें कि अलिफ खाली है और इसके बाद वाला हरफ सीन साकिन है। ये दो हरफ हो गए और तीसरा हरफ यहाँ पर ता है, इसके नीचे है जेर। तो हमने अलिफ खाली के नीचे भी जेर लगा देनी है और इस लफ्ज को पढ़ेंगे इस्तिकबारन। इस्तिकबारन ये हमने इस सूरत में अलिफ खाली के नीचे जेर लगानी है। अगर हमने यहाँ पर वक्फ कर देना है, यहाँ आयत मुकम्मल हो गई, हमने यहाँ पर वक्फ कर दिया इल्ला नुफूरा। अब हम अलिफ खाली के नीचे जेर लगाएंगे क्योंकि तीसरे हरफ के नीचे जेर है, तो वही जेर हमने अलिफ खाली के नीचे भी लगा देनी है और इस लफ्ज को पढ़ेंगे इस्तिकबारन। अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते तो फिर हमने इस नून को सीन के साथ मिलाकर अदा करना है। नून सीन जेर निस, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन, इल्ला नुफूरन इस्तिकबारन फिल अर्ज़ि व मकरस सय्यि, व मकरस सय्यि। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि अलामत वक़फ़ है। यहाँ पर भी वक़फ़ करते हुए अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो यहाँ जब हमने वक़फ़ करना है तो हमज़ा को साकिन कर देना है, या को हमज़ा साकिन के साथ मिलाएंगे, या हमज़ा ज़ेर यी, या हमज़ा ज़ेर यी। व मकरस सय्यि वला यहीकुल मकरुस सय्यिउ इल्ला बिअहली। अब यहाँ पर आप लोग ये लफ्ज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अलिफ खाली है और इसके बाद शीन साकिन है। अब हमने यहाँ पर अलिफ खाली के नीचे कौन सी हरकत लगानी है, यहाँ पर भी आप लोगों ने कायदे को नोट करना है। सबसे पहले सूरा का नाम ज़रूर नोट कर लें, ये सूरा तौहा है और इसकी आयत नंबर 31 है। यहाँ पर भी अलिफ खाली है और सीन साकिन है। यहाँ हमने अलिफ के नीचे या ऊपर कौन सी हरकत लगानी है, यहाँ हम अलिफ के ऊपर पेश लगाएंगे। हमने पिछला जो लफ्ज़ सीखा है वहाँ पर इस कायदे को नोट किया है कि अगर अलिफ खाली हो और अलिफ खाली के फौरन बाद लाम भी नहीं है, कोई और हरफ है लेकिन साकिन है, तो वहाँ हमने फिर तीसरे हरफ को देखना है कि उसके ऊपर या नीचे कौन सी हरकत है। अब यहाँ इसके ऊपर पेश है तो हमने अलिफ खाली के ऊपर भी पेश लगा देनी है। हमजा शीन पेश उश, हमजा शीन पेश उश, ये दाल पर पेश है। अलिफ पहला हरफ, शीन दूसरा हरफ और तीसरा हरफ है दाल। अब दाल के ऊपर पेश है, यही पेश हम अलिफ खाली के ऊपर लगाएंगे और इसको शीन साकिन के साथ मिलाएंगे। हमजा शीन पेश उश, दाल दाल पेश दुद, उशदुद बिही अज़री, उशदुद बिही अज़री। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने कायदा नोट कर लिया कि अगर तीसरे हरफ के ऊपर हरकत पेश है तो हमने अलिफ खाली के ऊपर पेश को लगाकर
آگے جو حرف ساکن ہوگا اس کے ساتھ ملائیں گے. اب یہاں پر شین ساکن ہے تو شین کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دد، اشدد بھی ازری. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ الناس اور اس کی آیت نمبر 5 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر بھی الف خالی ہے اور اس کے بعد ہے لام مشدد. اب یہاں پر ہم الف کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش لگائیں گے. تو یہاں پر آپ لوگوں نے قاعدہ یہ نوٹ کر لینا ہے کہ الف خالی کے فوراً بعد اگر لام آ جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ الف کے فوراً بعد اگر لام ہو اور وہ مشدد ہو تو پھر وہاں ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہوتی ہے. زبر لگائیں گے الف کے اوپر، یہ حمزہ بن جائے گا اور پھر اس کو ہم نے لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ، زالیا زیر زی، الذی الذی. اب یہ قاعدہ آپ لوگوں نے نوٹ کر لیا کہ اگر الف خالی ہو اور اس کے بعد والا حرف لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، تو پھر ہم نے تیسرے حرف کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یا نیچے کون سی حرکت ہے. لیکن اگر الف خالی ہو اور اس کے فوراً بعد والا حرف لام ہو تو وہاں پھر ہم نے سوچے بغیر الف کے اوپر زبر لگانی ہے اور پھر اس کو آگے لام مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے. جیسے ہم یہاں پر ملائیں گے حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ، زالیا زیر زی، الذی الذی. اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ القحف اور اس کی آیت نمبر 100 یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی الف خالی ہے اور اس کے بعد ہے لام مشدد. اب یہ دوسری مثال ہے کہ الف خالی کے فوراً بعد لام آ گیا ہے. اب یہاں پر بھی ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے اور اس کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اس صورت میں کہ اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں، یعنی آیت مکمل ہونے پر ہم وقف کر دیں گے تو پھر ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے. اب زبر کیوں لگانی ہے؟ کیونکہ الف کے فوراً بعد لام ہے اور وہ مشدد ہے. تو اس صورت میں ہم الف کے اوپر زبر لگا کر اس لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ لام زبر اللام زبر لا اللہ، زالیا زیر زی، الذی، نون زبرنا الذین. اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر اس صورت میں ہم نون کو لام مشدد کے ساتھ ملاتے. لیکن اگر ہم یہاں آیت مکمل ہونے پر وقف کر دیں گے تو پھر ہم نے الف کے اوپر زبر لگا کر اس کو لام مشدد کے ساتھ ملا دینا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.